Good morning, all of you. Today I am going to explain numerical problems. वही numerical problems हैं जो डी ब्रॉगली पे बेस्ड हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन पे बेस्ड हैं. तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज of two radiations are with a wavelength of 800 nanometer and other with a wavelength of 400 nanometer. तो दो तरह की आपको वेवलेंथ गिवन है, एक 800 नैनोमीटर है और दूसरी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर है. एनएम का मीनिंग है नैनोमीटर. तो यहाँ पे दो तरह की वेवलेंथ आपको गिवन है और आपने इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करके उनमें कंपेयर करना है. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है. तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. वी नो, हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है E, उसे हम E से डिनोट करते हैं इक्वल टू एच म्यू, और ये म्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा. तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC अपॉन लैम्डा. ये आप प्रीवियस उसमें देख चुके हैं. H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है. अब इसमें देखिए, क्योंकि हमें वेवलेंथ दो वेवलेंथ गिवन है, टू वेवलेंथ इज गिवन. तो फर्स्ट केस के लिए हम क्या लेते हैं, लैम्डा 800 नैनोमीटर है. 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर. तो नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 800 इंटू 10 की पावर -9 मीटर. अब एनर्जी इसके लिए फर्स्ट केस के लिए हम निकालेंगे, इसे E1 हमने माना है. सपोज E1 इक्वल टू H की जगह प्लैंक कांस्टेंट रख देंगे, जो वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू C. यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा. लैम्डा आपको ये गिवन है 800 इंटू 10 की पावर -9. ये हम इसे सॉल्व करते हैं, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. 10 की पावर -9 10 की पावर 9 में कन्वर्ट हो जाएगी और मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है और फिर माइनस प्लस करके यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ये क्या 2.48 इंटू 10 की पावर -19 जूल. क्योंकि ये 10 की पावर -9 ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 8, 9 और 8 10 की पावर 17, और 17 को हम यहाँ प्लस की बनेगी ना, और -34 से 17 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आएगा. ठीक, पर लेकिन काय का आएगा माइनस का. तो यहाँ पे 24.8 होता, अगर यहाँ पे 20 होता, हमने एक पॉइंट इधर ले लिया तो इधर एक पावर हमने माइनस कर दिया, और एनर्जी जो होती है वो जूल में होती है. ये आपका फर्स्ट केस के लिए हमारी एनर्जी आ गई E1. अब सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस के लिए आपको जो लैम्डा गिवन है वो 400 नैनोमीटर है. तो 400 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर. इसके लिए अब जो एनर्जी हमारी मिलेगी वो E2 है. E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC अपॉन लैम्डा. H जो है वो फिक्स है, C भी फिक्स है, और लैम्डा इसके लिए क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर. नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. अब इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा जो आंसर आएगा वो है 4.91 इंटू 10 की पावर -19 जूल. ये फर्स्ट वाली हमारी E1 आई है, सेकंड वाली हमारी E2 आई है. अब इधर देखेंगे रेशियो ऑफ एनर्जी. एनर्जी रेशियो हमको फाइंड करना है. कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी. तो यहाँ पर कंपेयर करना है आपने. तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी E1 की वैल्यूज है वो ये रख दी, E2 की वैल्यू ये रख दी. तो अगर ये तो पावर तो काट हो जाएंगी, और E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अप्रॉक्स 1 अपॉन 2 हो गया. तो E1 रेशियो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2. या इसे हम ये भी कह सकते हैं E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E1, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन और इनर मल्टीप्लिकेशन. तो ये आप देख रहे हैं कि E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E1. इट्स मीन ये हो गया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. एनर्जी ऑफ रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर है, इज ट्वाइस दैट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज 800 नैनोमीटर. तो इसमें हमने एनर्जीज को क्या कर दिया, कैलकुलेट भी किया पहले,
फिर उनको आपस में कंपेयर भी कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने आपको बताया था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वे अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास 2000 kg whose position is known to an accuracy of plus or minus 10 मीटर। मतलब अनसर्टेनिटी है, आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसकी अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें गिवन है। तो मास ऑफ वैगन हमें जो गिवन है, वैगन ऑफ मास कितना गिवन है, 2000 kg। सेकंड आता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपके पास क्या है, ये गिवन है आपको प्लस और माइनस 10 मीटर। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और ये प्लस और माइनस क्या दिया हुआ है, 10 हमको गिवन है। अब हमारा जो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अभी आपको पता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। तो P इक्वल टू एम इंटू वी भी होता है। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा V, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, एम इंटू वी हो गया ना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हमने खोल लिया, तो डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब डेल्टा वी हमको निकालना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी किसकी निकालनी है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी v होता है, तो डेल्टा v हम इधर निकालेंगे। डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m, और ये डेल्टा x भी यहाँ आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो h की वैल्यू तो फिक्स होती है, 6 प्लैंक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये h है, 4 अपनी जगह है। पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, इंटू m, जितना हमारा मास है, m का मीनिंग क्या है, मास 2000, इंटू डेल्टा एक्स हमको क्या दिया हुआ है, 10। तो इसे हमने कंप्लीटली सॉल्व किया, और सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया है वो 2.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, ये हमने आपको बताया है। और ये आपका मास है, ये आपकी डेल्टा एक्स है, ये पाई है, और ये प्लैंक कांस्टेंट है। थैंक यू।